हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1। इसमें जितना भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 3 सवाल है, तीनों सवाल में एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। नंबर और लिखेंगे हल 135 और 225। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन इससे पहले एचसीएफ आप लोग पिछले कक्षा में कर चुके हैं, छोटे कक्षा में। 135 को अंदर रखते हैं और 225 को रखते बाहर। ऐसे सब इसी प्रकार से किया जाता है। तो देखिए 135 को 2 बार से अगर गुणा करते हैं तो आ जाता है 270। तो यहाँ पर एक बार से ही लगे क्योंकि यहाँ पर 225 है। अगर गुणा करते हैं 2 से 135 में तो आ जाता है 270, इसलिए एक बार से लगेगा तो 135 ही आएगा। अब घटा करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ बचे कितना 12। पहचान ले लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड ने एक एल्गोरिथ्म बताया, उसका नाम था ऐसे करके भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये बताया। यूक्लिड ने ये सूत्र बताया। अब देखिए इसी में से कोई भाग है, कोई भागफल है, कोई शेषफल है और कोई भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला जो रहता है इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, और साइड में जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग भाजक, और भाग जितना बार में दिया जाता है उसे कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि बीच वाले संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य, साइड वाले कहते हैं भाजक, राइट साइड में उसे कहते हैं हम लोग भागफल, और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। इसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो 1 नंबर शर्त में क्या है, भाज्य। तो देखिए भाज्य कितना है 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुना, गुना का चिन्ह तो गुना, भागफल कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और शेषफल कितना है तो 90 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का आंसर कब निकलेगा, जब शेषफल आ जाएगा 0 तब। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल कितना है 90 है। तो यहाँ पर फिर से भाग मारना होगा, 90 को भाग मारेंगे 135 से, तो 90 दूना कितना हो जाता है 180। यहाँ पर 135 ही है इसलिए लगेगा कितना बार से, एक बार से। 90 एकम 90, 5 में 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो पहचान लेंगे 13 होगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। इसका मतलब यहाँ पर भाज्य क्या हो गया 135, भाजक क्या हो गया 90, भागफल कितना आ गया 1, और शेषफल कितना बचा 45। स्टेप 2 में यहाँ का अब लिखना है 135 बराबर साइड में कितना है 90 गुना उस साइड का कितना है 1। अब लोग को करना क्या, हर बार सूत्र नहीं देखना है, बीच वाला को लिख देना, दोनों साइड को गुना में, जो बचता है शेषफल उसको जोड़ में लिख देना, तो प्लस 45। ठीक, अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो इसका मतलब अभी भी एचसीएफ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, अब फिर भाग मारेंगे, 45 को भाग मारेंगे किससे 90 से, 45 दूनी कितना होता है 90। देखिए शेषफल यहाँ पर 0 आ चुका है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, बीच में क्या लिखा हुआ है 90, तो 90 यहाँ पर लिख देना, बराबर है तो बराबर, 45 है एक साइड में और गुना में लिखेंगे अगले साइड 2 प्लस शेषफल कितना बचा 0। अब एचसीएफ हो जाएगा कितना 45, तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है,
ये चीज़ हम लोग को करना होगा। इतना चीज़ करेंगे तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा को हम लोग उतार लेते हैं। इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, तो लिखेंगे 196 भागा 38,225 लिख दिए। अगर इसका भाग करने आप लोग जाते हैं तो बहुत लंबा भाग जाएगा, थोड़ा टाइम भी होगा, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा याद कर लीजिए। 196 को गुना अगर 195 से करते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 38,225। तो यहाँ लिखेंगे 195, सीधे आ जाता है 38,225। शेषफल इसका बचेगा 0। ठीक, चलिए इसका लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना है? 38,225 बराबर 196 गुना उधर कितना है 195 और प्लस शेष कितना बचा है? 0 बचा है। तो अतः HCF बराबर 38,225 और 96, इसका HCF कितना होगा? देखिए यहाँ पर 0 बचा है, इसके सीधा वाला क्या होता है? HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा? 196 आंसर। क्लियर है? तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे तीसरा। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें भी क्या करना है? HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। इसमें भी क्या करेंगे? छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग मारेंगे। तो लिखेंगे 255 भागा 867। ठीक है, अब देखिए कितना बार से लगेगा? 25 का पढ़ा अगर पढ़ते एक अक्षर से झांक लीजिए, इधर से 25 दिया 75, 25 चौके 100। अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है, लेकिन है कितना बचा हुआ? 86, इसलिए 3 बार से लगा देते हैं। यहाँ 3 लगाएंगे, 5 दिया हो जाएगा 15, बचेगा 1, 5 दिया 15, 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे कीजिए, 255 गुना 3, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे आ गया। चलिए इसका अब घटा लीजिए, तो बचेगा यहाँ 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग हल और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि बीच वाला यानी कि भाजक स्टेप 1 में 867 बराबर 200 कितना है? 55 गुना ये साइड और ये साइड को गुना में लिखते हैं, और प्लस शेष कितना है? 102। ठीक, चलिए ये तो हो चुका है। अब एचसीएफ कब निकलता है? जब शेषफल आ जाता है 0। पिछले 2 क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। यहाँ पर 0 नहीं है तो एचसीएफ अभी नहीं निकलेगा। क्या करेंगे? भाग मारेंगे, फिर से साइड वाला से भाग मारेंगे 255। इस प्रकार से बंद कर देंगे। ट्रिक समझ लीजिए, 10 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आता 20, 3 बार पढ़ते हैं आता कितना? 30 आ जाता है, इसलिए 2 बार से ही लगेगा। 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 एकम 0, 2 एकम 2। ठीक, 5 में से 4 घटेगा बचेगा 1, 5 में से 0 घटेगा बचेगा 5, और 2 में से 2 जो जाएगा तो बचेगा 0। अभी भी यहाँ पर शेषफल बच चुका है, तो स्टेप 2 में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर लिखना है बीच वाले को, तो बीच वाले को 255 बराबर दोनों साइड को गुना में लिखना है। 102 गुना 2 प्लस कितना इधर? 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं, तो क्या करेंगे? भाग मारेंगे। किससे? 102 में। 51 दूना कितना होता है? 102। आप लोग याद कर लीजिएगा, 51 का पढ़ा अगर ना जानते हैं तो 51 दूना 100 कितना होता है? 2। स्टेप 3 में यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है? बीच वाला को लिखेंगे 102 बराबर दोनों साइड को किस में लिखेंगे? गुना में। तो 51 गुना 2 प्लस शेष कितना बचा है? 0। अब जब 0 शेष बच चुका है, इसका मतलब अब इसके सीधा में जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना? 51 आंसर।
ठीक। तो प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5, लास्ट में 1, 3 और लास्ट में क्या है 5। ये हो जाएगा हम लोग का विषम पूर्णांक, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सच में विषम पूर्णांक ही है या नहीं है। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा हुआ है, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। सबसे पहले आप लोगों को कोई धनात्मक पूर्णांक a मानना है और चल रहा है किसमें 6q+1, 6q+3, 6q+5, जिसमें चल रहा है उसको मानेंगे हम लोग b। क्या मानेंगे? b बराबर कितना हो जाएगा 6। और r का मान क्या होता है? भाजक से क्या होता है छोटा। ये देखिए भाज्य, भाजक और क्या होता है शेषफल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला है। तो भाजक हो जाएगा 6 और तो शेषफल कितना आ जाएगा? जैसे 6 को भाग मारेंगे 10 से तो 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा 4। तो ये जो है भाजक, तो भाजक से हमेशा क्या होगा शेषफल छोटा होगा। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा 5 और 6 से क्या हो जाएगा छोटा। ठीक है, अब थोड़ा इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर b क्यू नहीं, b के जगह 6 लिख देंगे, 6q+r। इसको समीकरण 1 बना देंगे। कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। माना कोई जैसे संख्या क्या चल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, 6q+1, 6q+3, 6q+5, 1 लास्ट में 3 लास्ट में 5। ये विषम पूर्णांक है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना, दर्शाना है। सबसे पहले आप लोगों को माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये मान लेना है। उसके बाद जिसमें चल रहा है वो b का मान आ जाएगा और r का मान क्या अपना मन से मानना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाना है। एक क्वेश्चन कीजिए, बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग खुद कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या रखेंगे, r जो है, r का मान एक बार 0 रखेंगे, r का मान एक बार 1 रखेंगे, r का मान 2 समीकरण 1 में। तो लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए a है तो a बराबर लिख देंगे 6q, तो 6q प्लस r का मान इस बार कितना रखना है 0। अब a बराबर 6q, 0 में अगर 6q जोड़ेंगे कितना आएगा 6q ही आएगा और 2 से भाग लग रहा तो ये क्या हो जाएगा समपूर्णांक। समपूर्णांक क्लियर है। अब r का मान एक बार रखेंगे 1, तो लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। इस बार चेक करना है कि ये 2 से कट रहा है। जैसे ये 2 से कट गया 6q, ये समपूर्णांक हो गया। अब 1 रख के देख रहे हैं, 1 जैसे रखेंगे इसमें अगर नहीं कट रहा है 2 से, समझेंगे विषम पूर्णांक। a की जगह a रहेगा, बराबर है तो बराबर, 6 की जगह 6, q है तो q और r की जगह कितना रखना है इस बार 1। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से देखिए पूरा पूरा 1 में भाग नहीं लगेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्लियर है। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था कि लास्ट में 1 है तो विषम पूर्णांक है या नहीं। देखिए लास्ट में अगर शून्य रखे तो सम पूर्णांक हो गया, लास्ट में 1 रखे तो क्या हो गया विषम पूर्णांक। अब हम लोग को r बराबर कितना रखना है 2 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ये है a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना रखना है इस बार 2। लास्ट में 2 है, ये क्या हो जाएगा सम होगा कि विषम होगा। तो लास्ट में 2, जो संख्या 2 से करता है उसे कहते हैं सम। यह हो जाएगा सम पूर्णांक। ठीक, चलिए थोड़ा आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब r का मान 0, 1, 2 रख चुके थे, अब r का मान कितना रखना है 3। यहाँ लिखेंगे r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस
और आर की जगह कितना रखना है 3। 3 देखिए लास्ट में देखिए 2 से कट रहा है क्या 3 नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे विषम पूर्णांक। ठीक है, अब कितना रखना है 4, तो लिखेंगे r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब r का मान हो गया 4, समीकरण 1 क्या है a बराबर 6q प्लस, अब r है तो r की जगह रखना है 4। लास्ट में देखिए 4 है, ये सम है कि विषम है, तो जो संख्या 2 से कट जाता है उसे कहते हैं हम लोग सम पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे सम पूर्णांक। ठीक, और एक बच चुका है, यहाँ पर r का मान कितना रखना है 5, तो लिखेंगे r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, कुछ नहीं करना, एक स्टेप आप लोग सीख जाइए, बाकी सब फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना रखना है 5। अब देखिए ये 5 जो है सम है या विषम, लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक देंगे, अतः देखिए विषम पूर्णांक ही दर्शाना था, 1 रख के देखेंगे विषम आता है कि नहीं, 3 रख के देखे विषम आया कि नहीं, 5 रख के देखे विषम आया, तो हर जगह नियम फॉलो कर रहा है। 5 रख के देखे तो विषम, 3 रख के देखे तो विषम, और 1 रख के देखे तो यहाँ पर भी क्या आ गया विषम पूर्णांक। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप लोग इस प्रकार से अगर लिख देते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 को अच्छे से समझते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सके। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड छिपा हुआ है, इसके सहायता से आप मैथ को पूरा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या निकालना होगा एचसीएफ या एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना होगा, क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम जब भी बात बोलेगा तो दोनों का क्या निकालना होगा एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ इसका निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। 616 सदस्य है और इसी को 32 को कतार में लगाना, टुकड़ा में लगाना है, तो कितना सदस्य एक लाइन में आएंगे। और देखिए 600 कुछ 16 आदमी है, 616 आदमी है, इसको 32 को ऐसे लाइन में लगाना होगा। ठीक है, तो एक लाइन में कितना आदमी लगेगा यही बात पूछ रहा है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग देख के नहीं घबराइएगा, अधिकतम संख्या लिखा हुआ, अधिकतम संख्या लिखने का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ठीक, इतना समझिए। 32 है, 32 को गुना 2 से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। सीधा लगाइए 19 बार से, 19 बार से लगाएगा तो 600 कितना आएगा 8। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 16 में से 8 घटेगा तो 8, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ कितना 0, सीधा है 8 सिर्फ बचा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हल और लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहला स्टेप में क्या होगा कि बीच वाली संख्या को लिखा जाएगा 616 बराबर दोनों साइड को गुना में लिखिए, 32 गुना 19 और प्लस कितना बचा है 8, तो 8 को फिर भाग मारेंगे 32 से, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक, तो स्टेप नंबर 2 में बीच में कितना है 32, तो 32 लिखेंगे बराबर दोनों साइड को किस में लिखेंगे गुना में, और प्लस शेष कितना बचा है 0। तो अतः एचसीएफ कितना निकलेगा इसका, एचसीएफ निकलेगा 8, और एक जैसे 32 को लाइन लगाएंगे, 616 सदस्य है आर्मी है, एक लाइन में लगेगा 8 गो। अतः अधिकतम लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या में
8 गो रहेगा। कितना होगा? 8 होगा। 616 आदमी था, 32 गो लाइन लगाया तो एक लाइन में 8 आदमी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 4। प्रश्न नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद उसका हल ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 + 1 के रूप का होता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हम लोग हल किए थे, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी हल करेंगे। तो लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा? चल रहा है 3 3 3 में, तो b का मान क्या हो जाएगा? 3। और r का मान कितना आ जाएगा? 0 1 2। 3 से क्या होगा? छोटा। प्रश्न में हम लोग 2 में बात कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट में करेंगे। अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र होता है a बराबर BQ + R। तो b का मान कितना है? 3, तो 3Q प्लस कितना लिखेंगे? R। समीकरण इसको 1 बना देंगे। अब क्या लिखेंगे? R बराबर 0, सबसे पहले 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो a बराबर है तो बराबर 3Q है तो 3Q प्लस R की जगह कितना रखना है इस बार? 0। अब a बराबर 3Q में अगर 0 जोड़ेंगे 3Q ही होगा। ठीक है, इसका क्या करना है? अब सम विषम यहाँ पर नहीं लिखना है। एक बात यहाँ बता दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, एक पक्ष ये है एक पक्ष ये है। वर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में स्क्वायर, तो यहाँ पर एक पक्ष में a है तो a पर स्क्वायर लगा देंगे, और 3Q है तो 3Q पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर वैसे ही रहेगा बराबर 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, Q गुना Q। अगर नहीं समझते तो यहाँ पर देखिए 3Q गुना 3Q 2 बार लिखना है, तो 3 को 3 बार से पढ़ेंगे, 3 तिया 9, Q गुना Q, तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। और बुक में आप लोगों को दिया है संकेत में कि 3m 3q ये सब क्या करते हैं? मान सकते हैं x की जगह पर। तो यहाँ पर हम लोग को 3 निकालना है। क्या निकालना है? 3। तो a स्क्वायर वैसे रहेगा, इसमें से निकलने वाला है 3, तो 3 निकाल लेंगे, 3 तिया 9 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, और इतना ठोको मान लेंगे m मानना। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दिखे दिया हुआ q में निकालना आंसर किस में है? m में, इसलिए यहाँ पर m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3 और m आके यहाँ लग जाए। इतना तो जो है 3Q पर स्क्वायर जो इसके जगह पर हम लोग m मान लिए। यहाँ पर देखिए 3m मिल चुका है। तो r बराबर 0 तो रख चुके हैं, अब 1 रखेंगे। r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? तो a बराबर 3Q प्लस r की जगह कितना रखना है? 1। अब यहाँ सम विषम पूछता तो सम विषम लिख देते, लेकिन यहाँ पूछा कि वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर। एक पक्ष क्या है? a, 1 स्क्वायर हो गया बराबर एक पक्ष कितना है? 3Q + 1, इस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर तो वैसे रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला बैठ जाता है, इधर कर देते हैं साइड में, दिखाई दे रहा होगा 3Q + 1, इस पर क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ पर सूत्र बैठेगा a + b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना है? 3Q, तो 3Q पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है? तो 1 है, तो 1 पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर, 2 की जगह 2। a का मान है 3Q गुना b का मान कितना है? 1, 3 तिया 9 स्क्वायर। 1 को कितना बार गुना करेंगे? 1, 3 दूनी 6, तो 6Q 1 से गुना करेंगे 6 कम 6। यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 9 स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। इतना संख्या की जगह इतना तो हम लोग लिख देंगे 9Q पर स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हमको 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं, इसको देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर वैसे रहेगा, 3
सब में से कॉमन लेंगे। 3 तिया कितना आ जाएगा 9, क्यू है तो क्यू स्क्वायर, फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 क्यू, और 3 का पढ़ा इसमें नहीं आएगा, इसलिए लास्ट में ये क्या रह जाएगा 1। इतना ठोको, क्यू को हम लोग क्या मान लेंगे एम माना। आप लोग बुक में देखिएगा ये मानने के लिए कहा है, ठीक। तो यहाँ ए स्क्वायर वैसे लिख देंगे, 3 है तो 3 वैसे लिख देंगे, इतना ठोको मान लिए हैं एम, और प्लस में कितना बचा 1। यही दोनों हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक। यहाँ लिखेंगे अतः, और आप लोग 2 भी रख के चेक कर सकते हैं, आगे नहीं दिया इसलिए हम इसे चेक नहीं करते हैं। अतः 3m या 3m+1 के रूप का होगा, ठीक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।